नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। जरा सोचिए कि आप जिम में अपनी सेहत बनाने जा रहे हैं, आप फिटनेस अपना ध्यान दे रहे हैं उस पर, और इसके साथ ही साथ आप अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए अपनी सेहत, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं। और खास तौर पर लड़कियां ये जरूर देखिए कि अगर आप किसी भी जिम में जा रही हैं और वहां आपकी किसी से दोस्ती हो रही है और आपको पता चल रहा है कि उसने दोस्ती के जाल में आपको फंसाया, प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद आपका धर्म परिवर्तन कराया, तो अलर्ट होने की जरूरत है। क्यों? आज इस पर चर्चा करेंगे, तो जरूर देखिए ये आज खास डिबेट, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। पहले छांगुर गैंग, उसके बाद आगरा, फिर लखनऊ की केजीएमयू और अब मिर्जापुर का ये नंबर आ चुका है, जहां धर्मांतरण का ये नेटवर्क पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। मिर्जापुर में जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्मांतरण का खुलासा हुआ है और पता चला है कि ये रैकेट बहुत जगहों पर फैला हुआ था, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल थाना कोतवाली देहात पर दो अलग अलग पीड़िताओं ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत क्या कि उन्होंने कहा कि पहले उनसे दोस्ती जिम में की गई। पीड़िताओं ने बताया कि फरीद नाम का ट्रेनर जो जिम में आने वाली लड़कियों से बातचीत करता था, मीठी मीठी बातें करता था, दोस्ती करता था और बाद में उन्हें बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर उनका वीडियो बना लेता था। और उसके बाद जब वीडियो उसे मिल जाता तो ब्लैकमेल करता, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाता और अगर किसी लड़की ने ना कहने की कोशिश की तो उस पर प्रेशर डालता। अब मामला सामने आ चुका है। इस मामले के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही इस पर एक्शन भी ले लिया और इसमें जो जिम चला रहा है, जो ट्रेनर है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण का ये जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसमें यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी निकला, उसकी भी संलिप्तता मिली है। इसके बाद सिपाही जिसका नाम इरशाद खान बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसको जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि नेटवर्क बहुत दूर तक फैल चुका है। लेकिन क्या यह नेटवर्क केवल मिर्जापुर तक सीमित है? इस गैंग में और कौन कौन शामिल हैं? पुलिस ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोज रही है और यह जानने की भी कोशिश कर रही है कि ये जो धर्मांतरण का खेल जिम में चल रहा है, इस जिम को कहां से फंडिंग मिलती है, यही सवाल है। और इसी सवाल पर आज खास चर्चा भी करेंगे। लेकिन देख लीजिए पहले किस तरह से पुलिस ये अलग अलग जो जिम थे, एक ही नाम के ब्रांचेस खोले गए थे। केजीएन नाम का जिम था, जिम 1, जिम 2, जिम 3 और उसके बाद एक आईवी फिट नाम से भी जिम था और उसके बाद एक और जिम आयरन फायर नाम से था। इन सभी जिम के अंदर ये धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था। तो अब आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये जो जिम में धर्मांतरण का खेल है, ये कैसे रुकेगा? अभी हाल फिलहाल में केजीएमयू का मामला थमा भी नहीं था। केजीएमयू में जो डॉक्टर रमीज किस तरह से लड़की को बहला फुसलाकर उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया था, अब ये मिर्जापुर में भी आ गया। तो क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे है जो हिंदू लड़कियों को बहलाता फुसलाता, ब्लैकमेल करता, धर्म परिवर्तन कराता, जबरदस्ती बुर्का पहनने के लिए कहता, जबरदस्ती नमाज अदायगी के लिए कहता? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि इसी वजह से डेमोग्राफी जो है वो खतरे में है, इस वक्त बदल रही है। लेकिन किस तरह से इस जिम पर एक्शन हुआ है वो भी जान लेते हैं। जिम गैंग पर जो एक्शन हुआ है, इस वक्त पुलिस इसके सरगना को गिरफ्तार कर चुकी है, संचालक को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि भाई हैं जो कि इन अलग अलग जिम पर वो मौजूद थे और यहां ट्रेनर रखकर इस जिम को संचालित कर रहे थे। पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर का केजीएन जिम जो 1, 2, 3 जिम है इसके, जिस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। धर्मांतरण में जिम संचालक गिरफ्तार हो चुके और इसके अलावा मुख्य आरोपी एनकाउंटर में गिरफ्तार हुआ, उसके पैर में गोली लगी, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है और हेड कांस्टेबल इरशाद खान की भूमिका भी निकलकर सामने आई और इरशाद को भी गिरफ्तार किया गया है। तो सोचिए रेलवे का ये अधिकारी जो इस नेटवर्क में शामिल था, इरशाद पर जिम में फाइनेंस का आरोप लगा है, इसने पैसा पहुंचाया है। 5 जिम को सील कर दिया गया। 3 जिम का हम बता रहे हैं आपको कि एक ही नाम चल रहा था, लेकिन 2 जिम, एक आयरन फायर नाम से है
और एक जिम है वो बी फिट नाम से है, इसको भी अब सील कर दिया। इन 5 जिम को सील कर दिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की गई है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं कि कैसे ये लड़कियों को बहलाते फुसलाते थे, उनका एआई वीडियो बनाते थे, अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता ताकि वो लड़कियां इनके जाल में फंसी रहे और इनके जाल से निकल ना पाए। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर ही उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशराइज किया जाता था और उनके वीडियो के आधार पर ही बार बार उन्हें डराया जाता था, धमकाया जाता था और फिर जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे। जब इस पूरे मामले में 2 लड़कियों ने शिकायत की पुलिस स्टेशन में, उन्होंने बताया कि जो ट्रेनर है इन्होंने वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर ही इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, इनको परेशान किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अगर इन लड़कियों ने बात नहीं मानी तो फिर ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे और इस वक्त मौलाना अली हसन शिया धर्म गुरु से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ये रैकेट कैसे खत्म होगा? इस रैकेट को तोड़ने का कोई तो ऐसा उपाय होगा कि इस रैकेट को तोड़ा जाए। चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बाकी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ऋचा सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ है। मौलाना अली हसन भी हमारे साथ बहुत जल्द होंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा इस पर कि आखिर ये धर्मांतरण का खेल कब तक चलेगा और इसकी आड़ में जिम को फंडिंग कौन पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहले ऋचा सिंह जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी इसकी। पहले केजीएमयू मामला सामने आया, वहां पर धर्म परिवर्तित कराया जा रहा था। उसके बाद अब ये मिर्जापुर में 5 जिम जहां पर ट्रेनिंग के बहाने लड़कियों को उनके वीडियोस बनाए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि एआई वीडियोस हैं और उसी वीडियो को दिखाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, इसमें रेलवे का अधिकारी भी नप गया है। क्या ये कार्रवाई बस इतनी ही होनी है? क्या ये खेल खत्म कब होगा, कैसे होगा? जी देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आज बेटियों की सुरक्षा के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि इस तरीके के जो अपराध थे, जो पहले छिपे थे, आज वो सामने आने लगे हैं। धर्मांतरण एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है, सनातन के खिलाफ ये साजिश है और कहीं ना ये धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, लव जिहाद कानून है, उसको भी चुनौती देता है और साथ ही ये मैं कह सकती हूं कि मानवता के खिलाफ एक क्रूर अपराध है, जहां पर आप पहचान छिपाकर लड़कियों से दोस्ती करते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन नीतू जी, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम तथाकथित सेकुलर दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो अपने हाथों में संविधान की प्रतियों को लहराते हैं, दिन रात संविधान का रोना रोते हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की घटनाओं पर एक निंदा का बयान भी नहीं आता है। आपने भी चर्चा की और जिस तरीके से छांगुर बाबा का जो पूरा रैकेट चल रहा था उत्तर प्रदेश पे, उसको भी पर्दाफाश करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने किया है। छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों करोड़ रुपए का अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रहा था। हमने देखा कि लखनऊ के केजीएमयू में भी किस तरीके से डॉक्टर्स के द्वारा वहां लगातार धर्मांतरण की ये जो प्रक्रिया थी उसको चलाया जा रहा था। और आगरा में भी ये घटना आई थी। मैं तो प्रयागराज से आती हूँ, प्रयागराज में भी कुछ ऐसी बच्चियों को जो है पुलिस ने रेस्क्यू किया था, जिनको रेस्क्यू कर जिससे पहले उनको केरल पहुंचाया जा रहा था धर्मांतरण के लिए। और अब ये मिर्जापुर की घटना, लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो पूरा नेक्सस है नीतू जी, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इस तरीके के नेक्सस पल्लवित हो रहे थे और छांगुर बाबा तो 2012 से 2017 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसका पूरा जो नेक्सस था उसी समय फलने फूलने का काम किया, उसको उसी समय जमीन मिली, उसी समय उसका बैंक बैलेंस बढ़ा और उसकी समाजवादी पार्टी से भी संबंधित थे। केजीएमयू की घटना भी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर क्षण बैठकर एसी कमरे से एक ट्वीट करते हैं, एक ऐसा ट्वीट करते हैं जिससे वैमनस्यता फैले
लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में वो इस कदर अंधे हो गए हैं कि इस तरीके की घटनाओं पर वो एक बयान नहीं विवेक देते। जी इसका जवाब देंगे। खतरा है। धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर सामने आ रहा है। लखनऊ के बाद अब मिर्जापुर, और मिर्जापुर में 5 जिम अभी सील किए गए। अभी आगे जांच बढ़ेगी तो ना जाने कितने जिम आएंगे जहां पर इस तरह का खेल खेला जाता। और जिम ही क्यों, क्या पता दूसरे संस्थान भी हो सकते हैं जहां पर इस तरह से ये रैकेट चलाया जा रहा होगा। लेकिन आरोप आप लोगों पर भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। नीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक ज्वलंत विषय को लेकर के आई और चूंकि हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर जी मंच पे विराजमान है, उनको मैं प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मन से मैं चाहूंगा। देखिए, भाजपा की प्रवक्ता महोदया ने 2 बातें कही स्पष्ट रूप से, जिसमें कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि सरकार का निकम्मापन और नकारापन ऐसे रैकेट और सिंडिकेटों को बढ़ावा दे रहा है। एक तो इन्होंने कहा कि करोड़ों की फंडिंग होती है, विदेशी फंडिंग की बात की। DRI क्या कर रही है भाई, ED क्या कर रही है? जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पे है वो सो रही है, यानी ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि इनकी सरकार में संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 12 से लेकर के 16-17 तक ये नेक्सस फला फूला। क्या करे भाई, उस समय ये कहां थी, जरा पूछिए इनसे। जब एक सरकार अपने कुकृत्यों के कारण, और ये अभी एक बात इन्होंने और आपके मंच पे कही नीतू जी, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है केवल। योगी आदित्यनाथ की सरकार में ये इस तरह के सिंडिकेट, इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये एक बात आपको नहीं बताएंगी कि बरेली के अगस्त मुनि में कई मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी कराई गई। तो ये दोनों तरफ चल रहा है। इसको आप ये मत समझिए कि केवल मुस्लिम, ये दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ बस तूल ज्यादा दिया जा रहा है, क्योंकि प्रमुख मीडिया संस्थान इनके पास है, तो ये उन खबरों को ज्यादा प्रमुखता से दिखाते हैं, उन खबरों को ज्यादा PR करते हैं, उन खबरों को मुद्दा बनाते हैं। एक मिनट, अरे संयम रखिए, संयम आपको मैं करेक्ट, संयम आप रखिए। नहीं, मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। महिलाओं का फायदा मत उठाइए, जाइए। ठीक है ऋचा जी, आप अपने टाइम बोलिएगा। इनसे बुलवा लीजिए, इनसे बुलवा लीजिए। अब चूंकि ये महिला विक्टिम कार्ड खेलेंगे, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, तो मैं इनको इनसे जवाब। ठीक है ऋचा जी, सुन लीजिए, पहले सुन लेते हैं। विक्टिम कार्ड मैं वही कह रहा हूँ, सामने कोई खेलेगा? विक्टिम कार्ड तो समाजवादी पार्टी अपना खेलती है इस देश की जनता के सामने कि हम तो बहुत। इनसे करा लीजिए, इनसे करा लीजिए, यही करेंगे डिबेट आज। ठीक है ऋचा जी, अरे पहले सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, फिर आप काउंटर करिएगा। विक्टिम कार्ड खेलेगा? अरे मैम, आप एक बात को लेकर आप अड़ गई हैं। आप आगे तो सुनिए, फिर सवाल किया जाएगा। ठीक है, हाँ वास्तविकता यह है कि भाजपा के मुख्यमंत्री से कुछ संभल नहीं रहा है। न धर्म संभल रहा है, और न सरकार संभल रही है, न प्रशासन संभल रहा है, और न समाज संभल रहा है। अभी इन्होंने की छांगुर बाबा की बात। अब सुनिए, छांगुर बाबा की सबसे बड़ी सहयोगी कौन थी पता है आपको? नीतू नाम था। उसका पति पता है कौन था? नवीन बोहरा। दोनों हिंदू थे, और ये बात कर रही हैं मुस्लिमों की बैठ करके। देखिए, ये बात एक्चुअली कानूनी बात है, ये कानूनी विषय की बात है। इस बात को नीतू जी बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को समझिए कि भाजपा हमेशा केवल धर्म का तुष्टीकरण करती है। 2020 में कानपुर SIT की एक रिपोर्ट थी। अच्छा। 14 FIR अलग अलग उन्होंने एक साथ करके उसकी संयुक्त विवेचना की, जिसमें किसी भी तरह के इस तरह के मामले में जांच या विदेशी फंडिंग के कोई सबूत नहीं मिले। हाँ। और ज्यादातर लड़कियों के बयान ये आए थे कि उनको प्रलोभन भी नहीं दिया गया, जबरदस्ती भी नहीं की गई। हाँ। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जब उत्तर प्रदेश सरकार SIR करवा रही है सर, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जितने भी अवैध घुसपैठिए हैं, तो फिर समाजवादी पार्टी SIR का विरोध क्यों कर रही है? ठीक है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं। अभी यूपी पुलिस ने राज्य अधिकारियों के अवैध धर्मांतरण को लेकर के फतेहपुर की एक घटना में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आप बताइए ना, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने कल ही संबोधन में कहा कि जो डेमोग्राफी है ये अब खत्म हो रही है। तो इस डेमोग्राफी को लेकर खुद अगर संत समाज को भी आगे आना पड़े, तो संत समाज भी लोगों को जागृत करेगा, हिंदुओं को जागृत करेगा, और इस डेमोग्राफी पर ध्यान दिलाएगा कि आखिर छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है, बाद में उनको पता चल रहा है कि उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनके साथ जबरदस्ती हुई है। तो इस SIR का विरोध फिर क्यों? अब मैं आ जाऊं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत जोर शोर से नारा दिया था कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या और विदेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे। जरा पूछ लीजिए, मंच पे बैठे हैं, कितने घुसपैठिए पकड़े इन्होंने? जरा पूछ लीजिए ना, कितने डिटेंशन सेंटर बना दिए, और जो कितने संचालित हो गए, जरा पूछ लीजिए कहां बने डिटेंशन सेंटर। मैं तो कह रहा हूं, अरे कथी और करनी में अंतर क्यों? जब आप कुछ कह रहे हैं तो करके भी तो दिखाइए। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए बताएं ना। सरकार इनकी है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, जिम्मेदारी इनकी है बॉर्डर पे।
और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने कहा था, हम तो एसआईआर के समर्थन में थे पहले दिन से। हमारे एसआईआर प्रहरी कर क्या रहे थे सड़क पे उतर के, अगर हम उसका विरोध कर रहे थे। हमने समय बढ़ाने की बात की, लास्ट में इन्होंने समय बढ़ाया। हमने कहा कि समय सीमा आपको तय करनी पड़ेगी, वो भी इन्होंने माना। बीएलओ की मौत को लेकर हमने सवाल उठाए, जिम्मेदारी इनकी थी एफआईआर कराने की, उनको आर्थिक सहायता हम दे रहे हैं जाकर के। तो सरकार कर क्या रही है? आपने ये भी मान लिया कि एसआईआर इसलिए भी किया जा रहा है कि जो फर्जी वोटर्स हैं वो भी निकलकर सामने आए कि आखिर वो वोटर्स एसआईआर तो हम तो एसआईआर को नीतू जी, हम तो एसआईआर पे एनआरसी कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये एसआईआर था ही नहीं, ये तो एनआरसी था। एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई डाली चुनाव आयोग के पास कि हमें एसआईआर कराने की आदेश की प्रति दे दीजिए। नीतू भारद्वाज जी थी, मिसेस भारद्वाज। उनको जवाब ये मिलता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुनाव आयोग से कि एसआईआर कराने का निर्णय चुनाव आयोग का नहीं था। अब बताइए, अगर एसआईआर कराने का निर्णय चुनाव आयोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर रहा, हमारा नहीं था, तो एसआईआर किसके आदेश पे हुआ? हम तो इसको एनआरसी पहले दिन से कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कृष्णानंद महाराज जी, हाँ ठीक, कृष्णानंद महाराज जी, ये क्या हो रहा है? ये हिंदू लड़कियों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि बुर्का पहनो, नमाज पढ़ो। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद, जय श्री कृष्णा। देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी दुखद बात है कि आप लोग अगर डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर बेस में जिहाद करेंगे, लव जिहाद करेंगे और धर्मांतरण करेंगे, और अगर आप जिम सेंटर खोलेंगे तो जिम के बहाने आप लोग जो है लव जिहाद करेंगे और धर्मांतरण करेंगे। तो ये तो बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए कि एक सीमा पार हो गई, एक हद हो गई किसी चीज की, कि आप जो है पहचान कहीं बदल करके आप लव जिहाद करते हो। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की बहन बेटियों को एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए, ये लव कुछ नहीं होता है। ये लव और प्यार, ये वासना है शुद्ध, ये शुद्ध वासना है। और ये धर्मांतरण के लिए तब आपसे कहेंगे कि जब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब आप धर्मांतरण करिए, हमारे धर्म, अपना धर्म परिवर्तित करिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियों को बहुत अपने गौरव की रक्षा करने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए ये सुनिश्चित करना होगा कि हम किन दरिंदों के हाथों की कठपुतली बनने जा रही हैं। ये जब तक हमारी बहन बेटियां भी सतर्क नहीं होंगी, और हम जितने भी साधु संत हैं, जितने भी महामंडलेश्वर हैं, सभी भारत में सभी को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के सम्मेलन कर रहे हैं। और जो अपनी मातृशक्ति है, हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में मातृशक्ति यानी स्त्री को जो है वो माँ के रूप में और देवी के रूप में पूजा जाता है, यहाँ भोग की वस्तु नहीं मानी जाती है। इसलिए बहन बेटियों को बचाना, हालांकि योगी सरकार का बहुत कदम उठाए गए हैं। के तौर पे तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत तो इससे बिल्कुल है। हकीकत तो ऐसा नहीं है कि सबको माँ बहन ही माना जाए। नहीं, क्यों नहीं? ये तो अपनी संस्कृति है ना, ये सनातन भारतीय संस्कृति है कि आप लव और प्यार और जो भी है ना, वो अपनी जिसके साथ विवाह होता है, पत्नी होती है, उसी के साथ कर सकते हो। रास्ता चलते नहीं कर सकते हो, वो तो फिर अधर्म माना जाता है ना, वो तो भ्रष्टाचार और व्यभिचार माना जाता है। यही तो सनातन संस्कृति को नीतू जी नष्ट करने का ये षड्यंत्र चलाया जा रहा है कि किस तरह से ये सनातन संस्कृति, ये साजिश कौन रच रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे जिम संचालक जो हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया। मैं रिचा जी से सवाल लूंगी। रिचा जी, मुझे बताइए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जितने भी ये मस्जिद हैं या जितने भी ये संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में, मदरसे हैं, इनकी एटीएस जांच करेगी और जो भी वहां पर पढ़ा रहे हैं उनका बैकग्राउंड एटीएस के पास जमा करना होगा कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि जितने भी जिम खुलेंगे उनको भी अब इसी तरह से सारी जानकारी, पूरा बैकग्राउंड अब सरकार को मुहैया कराना होगा? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए रिचा जी। बिल्कुल, इनके जितने भी मस्जिदें हैं। नीतू जी, उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की पॉलिसी पे कार्य हो रहा है। प्रत्येक बहन बेटी सुरक्षित हो, प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, ये उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। सरकार ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, हम आगे भी निभाएंगे। और इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही धर्मांतरण विरोधी कानून आया, लव जिहाद कानून भी आया। और आपको याद होगा कि जब धर्मांतरण विरोधी कानून आ रहा था और लव जिहाद कानून आया तो भी समाजवादी पार्टी के लोग ही उसका विरोध करते नजर आ रहे थे। 2017 के पहले मुझे नीतू जी एक घटना बता दीजिए जिसमें इस तरीके के धर्मांतरण की घटना सामने आई हो, क्योंकि लोग अपनी शिकायत करने में भी डरते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लोकल इंटेलिजेंस काम कर रही है, एटीएस काम कर रही है, और बहन बेटियां भी अगर उनके साथ कोई घटना हो जा रही है तो वो खुलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके की घटना करने वाले, इस तरीके के दुष्कृत्य करने वाले, धर्मांतरण करने वालों का समर्थन करते नजर आते हैं, उनको कवर फायर देते नजर आते हैं, ये ज्यादा बड़ा खतरा है समाज के लिए। और समाज इससे भी अवगत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से, उन्होंने बताया कि घर वापसी, इनको घर वापसी में और अवैध धर्मांतरण का अंतर नहीं पता है। अभी ये कह रहे थे एनआरसी ही जो है एसआईआर है, आपको एनआरसी और एसआईआर का अंतर नहीं मालूम है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप एनआरसी से डरते क्यों हैं? समाजवादी पार्टी या देश का प्रत्येक नागरिक सभी को कहना चाहिए कि देश में एनआरसी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग देश के नागरिक हैं वो ही देश में रहे, क्योंकि जो अवैध लोग हैं इस तरीके के कृत्यों में कहीं ना कहीं शामिल पाए जा रहे हैं। और केंद्र सरकार को जब एनआरसी करानी होगी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी, तो हम एसआईआर के आड़ में नहीं कराएंगे, हम डंके की चोट पर एनआरसी कराएंगे। क्योंकि ठीक है। आज ये सरकार जो है, जितने भी माफिया हैं, जितने भी गुंडे हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। विवेक जी, अब ऐसे में एक और ये नया मामला जब सामने आया, इसमें खबर ये मिल रही है कि जो अवैध मजार हैं इन पर भी एक्शन लिया जाएगा। क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल लीजिए, लेकिन पहले बताइए तो कि अवैध मजारें हैं कितनी? 380 करोड़ का, 390 करोड़ के आसपास का बजट तो ये पहले ही मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए जारी कर चुके हैं, पहले ही सर्वे करा करके। वो पैसा कहां गया? और अगर पहले सर्वे हो गया था तो इनके पास क्या पुख्ता रिपोर्ट थी नहीं कि कितने वैध कितने अवैध? अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया कि सारे मदरसे संचालित होंगे। इनकी सरकार पैरवी नहीं कर पा रही है कोर्टों में। नहीं, लेकिन जो केजीएमयू में जगह जगह ये मदरसे बनाए गए हैं, इनका क्या कहेंगे आप? मतलब जहां पर शिक्षण संस्थान है, जहां पर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वहां मजार की क्या जरूरत है? और एक मजार तो फिर भी समझ में आता है। मैं आपसे एक बात बड़े स्पष्ट रूप से फिर इस मंच पे दोहरा रहा हूँ। 20, 21, 22 के बजट में इन्होंने 389 करोड़ का बजट पास किया था मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए और उसके सर्वे के लिए। जब इन्होंने सर्वे कराया था तो तब इनको पता नहीं चला कितने अवैध हैं? यही तो मेरा सवाल है। तो सरकार या तो झूठ बोल रही थी या तो सरकार वो बजट का पैसा खा गई। दूसरी बात, अंकिता भंडारी कौन से बिरादरी की थी? हिंदू थी कि मुस्लिम थी? उसके साथ जो कृत्य किया गया उस पर तो कभी कोई नहीं बोलता भाजपा का आकर के। जब 25,000 20,000 में महिला लड़कियां बेच रहे थे बिहार में इनके नेता, तब कोई नहीं बोल रहा था। उन्नाव कांड में जो हुआ उस पर तो कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब तो वाहवाही ले रहे थे। जिस दिन सेंगर को बेल मिली थी उस दिन देखा था आपने इनके चेहरे, और इनके ही गठबंधन के लोग किस तरह से महिलाओं को बेचने वाली बात पे खीस निपोड़ रहे थे, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आपको महिला अस्मिता के साथ खेलने का सर्टिफिकेट है, खासकर आप एनडीए का घटक दल है या एनडीए के साथ है। भाजपा के नेताओं को लड़कियां सप्लाई हो रही है बिहार में खुलेआम। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला सामने खड़ा है, उस पर ये नहीं बोलेंगी क्योंकि उसमें इनके नेता फंस रहे हैं। ठीक है, पीरजादा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, वही बताएंगे ये इतना धर्मांतरण का खेल कैसे चल रहा है पीरजादा साहब। और मुझे ये भी बताइएगा, ये आखिर रैकेट रुकेगा कैसे? आपको देखना पड़ेगा पूरे भारत में जहां भी आप ये धर्मांतरण का या इस तरह का मामला जो भी नजर आता है, ये केवल मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए इस तरह के मामले लाए जाते हैं। मैं पूछता हूं कि जो लब भगवा लब ट्रैप चल रहा है उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं आप लोग? उसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए ना। कौन सा भगवा लब ट्रायंगल चल रहा है और ट्रैक चल रहा है? देखिए देश में ये जो केस आया है मिर्जापुर से, पीरजादा साहब, आपको लगता है ठीक है कि जिम में एक ट्रेनर है, संचालक है, वो लड़कियों का एआई वीडियो बनाता है, उनको कहता है कि भैया ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने अगर बुर्का नहीं पहना, तुमने नमाज अदायगी नहीं की, तो ये ठीक लगता है आपको? अरे मैडम, मैं ऐसे लोगों के साथ में ना तो समाज होता है ना कोई लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कौन होते हैं जो कहते हैं जिनकी मांग में सिंदूर हो तो वो समझ लो कि बुक प्लॉट है, और जिसकी मांग में सिंदूर नहीं हो तो समझ लो खाली प्लॉट है।
ये हमारे महात्मा मंडलेश्वर और बहुत सारे लोग, और अभी आपने देखा होगा बीबी के बारे में क्या बता रहे थे, महिला के बारे में क्या उनके ज्ञान था। और जितने भी साधु संत पकड़े गए हैं, आपने उनको देखा है क्या, उनका क्या हुआ ऐसे करते हुए बंद की। आसाराम बापू के बारे में कोई नहीं पता होगी क्या? तो आसाराम बापू कैसे बाहर हैं क्या? भाई हर समाज में, हर धर्म में आसाराम बापू जैसे बाहर हैं क्या? इस धर्म में, हर धर्म में इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर तुमको सिर्फ और सिर्फ एंगल एक ही दिखता है, मुस्लिम, और वो भी पूरे देश में। आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज के कितने लोग हैं, हम आपको उदाहरण गिना दें, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, आप देख लीजिए ना कि कैसे कैसे वीडियो चल रहे हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज की बच्चियों को आप अगर फंसा के लाओगे तो हम इतने लाख देंगे, आपको ये मकान देंगे, ये प्लाट देंगे। कौन बातें कर रहा है सर? यही भारतीय जनता पार्टी, संघ और इनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, यही लोग इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। और इस तरह के वीडियो, इसका कोई तथ्य है क्या आपके पास? भेजता हूँ आपको, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस हैं जो चलते हैं, लेकिन वो एंगल आपको समझ में नहीं आता। फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी ने एक मिनट इनकी आवाज को बंद करिए। ठीक है तौकीर साहब, ठीक है, सुन लीजिए, कृष्णानंद महाराज हमारे साथ हैं। आप मुस्लिम स्कॉलर होकर के, आप मुस्लिम स्कॉलर जो है होकर के, और भगवा के ऊपर और संतों के ऊपर ये शब्दों की मर्यादा में रह करके आप यहाँ पर डिबेट में बैठिए, पहली बात है। हो रही है, पूरा देश देख रहा है। और दूसरी बात जो मिर्जापुर में कांड हुआ है, इसको आप सही मानते हो? इसके मतलब, इसका मतलब है मिर्जापुर के कांड का तुम समर्थन कर रहे हो। आदरणीय, बात सुनिए, इनकी आवाज को बंद करिए। ठीक है पीरजादा साहब, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। फैलाने का काम आप लोग कर रहे हो। ठीक है, आप इनकी आवाज को बंद करिए पहले। नहीं करना चाहिए। बोलिए कृष्णानंद जी, बोलिए। आप मिर्जापुर में जो ये दुष्कर्म हुआ है और जो लव जिहाद हुआ है, धर्मांतरण हुआ है, इसको आप सही मानते हैं? इसका मतलब आप उसका समर्थन करते हैं? उठा के ले गए उसके गुंडे। आप उसका समर्थन करते हैं, आप बताइए। और आप सभी संतों के लिए कैसे बोल सकते हैं? रही बात आसाराम बापू की, आसाराम बापू अगर अपराधी हैं तो वो जेल में पड़े हुए हैं। आसाराम बापू अगर अपराधी हैं तो वो जेल में पड़े हुए हैं। और कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी हिंदू सड़क पर उतर करके, लेकिन इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ऋचा सिंह जी, सरकार एक कानून लेकर आई, लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लेकर आई, उसमें संशोधन हुआ, जुर्माने की बात कही गई, सजा की उम्र बढ़ा दी गई, लेकिन ये संशोधित कानून होने के बावजूद भी इस तरह का खेल आज की डेट में भी चल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कानून पर एक बार फिर से पुनर्विचार की जरूरत है, इसे सख्त और करने की जरूरत? नीतू जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में जो कानून लेकर आई है और जिस तरीके से उन कानून के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, आज उसी का परिणाम है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और सभी आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो रही है। हमने छांगुर बाबा के पूरे नेक्सस को न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। हमने केजीएमयू की घटना में भी जिस तरीके से डॉक्टर्स का वो सामने निकल कर आया, हमने उसकी पूरी छानबीन की और उसके पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने का कार्य किया है और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। और भी आगे अगर इस तरीके की घटनाएं आएंगी तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके दर्द समाजवादी पार्टी को होता है वो इनको नहीं होना चाहिए। और अभी मैं एक बात कॉमन देख रही थी, वो मुस्लिम स्कॉलर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में थी कि ये दोनों इस घटना की निंदा आपके चैनल पर भी बैठकर एक बार नीतू जी नहीं कर पाए, बल्कि कवर फायर देते नजर आ रहे हैं। नहीं, विवेक जी ने शुरू में निंदा की है, मैम ऐसा नहीं है, उन्होंने खुद कहा कि मैं समर्थन नहीं करता। नहीं नीतू जी, मैं एक बात बता दूं कि विवेक जी की निंदा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि निंदा नहीं किया, निंदा की तो फायदा नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरफ से छांगुर बाबा से लेकर केजीएमयू की घटना, आगरा की घटना और अब मिर्जापुर की घटना, किसी एक घटना पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आया हो तो मैं यहाँ आपको चैलेंज करती हूँ। विवेक जी बताएंगे हाँ, क्या होना चाहिए विवेक जी, कैसे इस रैकेट को तोड़ा जाए? नीतू जी, दो बात समझ लेते हैं तो आप लोग विकल्प तो बताएंगे ना सरकार को। बिल्कुल, दो बात समझ लेते हैं पहले। जिस बार छांगुर बाबा के ये उदाहरण प्रस्तुत कर रही है फतेहपुर में, उसमें 6 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी, निरस्त कर दी।
कारण सरकार का निकम्मापन। सरकार पैरवी नहीं कर पा रही है, सरकार सबूत नहीं प्रस्तुत कर पा रही है। एफआईआर तो कर दे रही है, लेकिन सबूत पेश करने के समय सरकार वहां कमजोर साबित हो रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 6 एफआईआर निरस्त कर रही है तो ये बहुत बड़ा सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पे, प्रशासनिक कार्यप्रणाली पे है। सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है क्या पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है? इस बात का जवाब आप इनसे जरूर लीजिएगा कि वो 6 एफआईआर क्यों निरस्त की सुप्रीम कोर्ट ने। अगर छांगुर बाबा के प्रकरण में 6 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर रहा है तो ये सरकार की कमी है और सरकार कमजोर साबित हो रही है। हम तो इनको बार बार ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सरकार सही पैरवी कर रही है, सही एविडेंस लेके आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ये काम ही नहीं करता। और सरकार ये भी कह रही है कि डेमोग्राफी जो हिंदुओं का है वो घट रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? उसका कारण है पलायन, जिसको कि सरकार स्वीकार नहीं करती। सरकार तो कहती ये जो धर्मांतरण हो रहा है, ये धर्मांतरण जो हो रहा है, तो जिनसे पूछिए बांग्लादेश से लेकर छांगुर बाबा मिर्जापुर जेएनयू पर समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या करने की जगह केवल बयानबाजी में समय काट रहे हैं। ये लोग केवल जातिगत ध्रुवीकरण में काम कर रहे हैं, समय काट रहे हैं। उद्योग और नौकरियों की जगह पे ये केवल और केवल धर्म को विवाद का विषय बना रहे हैं। तो कहां से लोग टिकेंगे भाई? लोगों को घर परिवार चलाना है, हर आदमी सन्यासी तो है नहीं। मैंने ये सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश से अगर पलायन हो रहा है, घर परिवार चलाना, इसीलिए हिंदू बेटियों को, हिंदू लड़कियों को अपने पाले में डाल लेते हैं। आबादी भी बढ़ेगी और घर परिवार भी चलेगा और नौकरी धंधा भी रहेगा। सुन लीजिए, हमने 1090 दिया था। योगी सरकार ने 1090 की व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। हमने 1090 महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही दिया था। उस समय ऋचा जी से पूछ लीजिए ये कहां पे थी, और उसकी बखूबी तारीफ की लोगों ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उस व्यवस्था की तारीफ की गई, लेकिन सरकार आते पहले 112 से 100 नंबर करती है। अरे चुप रहिए ऋचा जी, संयम रखिए। आपसे मुझे विवाद में नहीं पड़ना, मैं मंच पे बैठा हूं। नीतू जी सवाल पूछे, मैं उनका जवाब दे रहा हूं, मेरे टर्न में मत बोलिए। देखिए सीधी सी बात है, कानून व्यवस्था पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अगर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का रैकेट इन्होंने खुद स्वीकार किया कि आप सक्रिय है योगी सरकार में, तो ये योगी सरकार की निष्क्रियता और उनकी कार्यप्रणाली पे सवाल है। दिन भर बैठ करके केवल हिंदू जाति का ध्रुवीकरण करेंगे, संस्थाओं की समीक्षा नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा नहीं करेंगे, ये स्थिति होगी। पीरजादा साहब, ये सवाल आज इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुस्लिमों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब दिल्ली ब्लास्ट के बाद बड़ी संख्या में डॉक्टर जितने भी आतंकी निकलेंगे और वो आपके मजहब से निकलेंगे तो सवाल भी निकलेगा। जब ये लखनऊ का केजीएमयू, यहाँ से ट्रेनर, यहाँ से जो डॉक्टर है वो अगर निकलेगा और वो भी आपके मजहब का है तो सवाल निकलेगा। और अभी जितने भी 5 जिम ट्रेनिंग है, जितने भी यहाँ पर भी जितने ट्रेनर है या संचालक है, अगर वो आपके मजहब से निकलेंगे तो सवाल भी निकलेगा। नीतू जी, मैं बिल्कुल, यहाँ भी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? वन साइड होके एक एंगल पर आप बोलने की कोशिश नहीं है। और जितने भी संघ आरएसएस से और इससे बजरंग दल से जुड़े हुए थे, सारे का सारे आरएसएस और भाजपा के लोग, वो आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, मैं वही तो पूछ रही हूँ, क्या ये हिंदू लड़कियों को, फिर ये क्यों हो सकता है? ये मुसलमान लड़कियों को हिंदू में कन्वर्ट करा रहे हैं क्या? आप में इतना पवित्र नाम है जिसको आप जिहाद कह रही हैं, उस जिहाद का नाम होता है संघर्ष करना। संघर्ष के नाम को आप लव जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इस तरह की बातें करती हैं। ये लोगों में जिस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है, संघ आरएसएस के लोग, भाई आप देश में विकास कैसे होगा उस पर बात नहीं करोगे? पाकिस्तान में हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए, आप उनसे मैच खेल रहे हो। पाकिस्तान उजाड़ दिया, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया है? लब जिहाद किया है। क्या इनकी घर वापसी कराओगे? शाहनवाज हुसैन की भी क्या घर वापसी कराओगे? तो ये सब बातों पे आप बोलना नहीं चाहते। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एंगल नजर आता है, और भाजपा विकास के नाम पे जीरो है। केंद्र में जिस तरह से मामला चल रहा है उसको लेकर आप कहना नहीं चाहते। मुस्लिम एंगल है, इसीलिए बढ़ चढ़ कर ये दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हाँ, मैं ये पूछना भाई, कन्नौज की बेटी के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये लव जिहाद जो है, ये लव जिहाद और धर्मांतरण, ये केवल आपके मुस्लिम समुदाय के ही लोग क्यों करते हैं?
और तो कोई करता नजर नहीं आता है, और आप उसको मान भी नहीं रहे हैं। आप जो मिर्जापुर में जो कांड हुआ है, जो केजीएमयू में हुआ है, इसके मतलब आप उसको समर्थन दे रहे हैं, आप उसको समर्थन दे रहे हैं ऐसे कांडों को। इसके मतलब कन्नौज का मामला कोर्ट में चल रहा है सर, तो वो क्या इसके करेंगे? मतलब कन्नौज का मामला कोर्ट में चल रहा है। धर्म परिवर्तन कैसे रोकोगे? नहीं, ये लव जिहाद और धर्मांतरण ये क्यों किया जाता है? डॉक्टर के रूप में हो तो करोगे, तुम जिम ट्रेनर के रूप में हो तो करोगे, तुम जहां कहीं पर भी बैठोगे लव जिहाद करोगे, तुम लैंड जिहाद करोगे, तुम धर्मांतरण करोगे, तुम आतंकवाद फैलाओगे, तुम जो है फिदायीन हमले करोगे। ये तुम्हारी फितरत है क्या? फैला रखा है ये तुम्हारी फितरत है क्या भाई? और उसको तुम स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, उसको तुम समर्थन भी दे रहे हो यहाँ पर बैठ करके। मुस्लिमों को टारगेट करो, मैं आपको बहिष्कार करता हूँ आपकी इस वक्तव्य का कि जो आप एक बार भी आपने उसका विरोध नहीं किया और आप बैठ करके समर्थन दे रहे हैं बच्चियों एक चैनल के ऊपर बैठ करके, और आप दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन एक बार आपके मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि जो भी मिर्जापुर में ये हुआ है लव जिहाद और धर्मांतरण, ये गलत है और नहीं होना चाहिए। ये आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? सच्चाई अभी झिंगुर वाले बाबा की सच्चाई सामने आ और गई। झिंगुर बाबा ने पीरजादा जी कार्रवाई हुई, आपके पास सबूत नहीं है, आप झूठ को सच बना दोगे क्या? ठीक है, लेकिन ऋचा जी, विवेक जी कह रहे हैं कि आप लोगों को कई तरह के ऑप्शंस बताए गए, लेकिन सरकार तो विपक्ष की सुनती ही नहीं है। नहीं नीतू जी, समाजवादी पार्टी 2012 से 17 के दौरान मैं कह तो रही हूं कि माफियाओं को पल्लवित करने का, उनको संरक्षित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। धार्मिक तुष्टीकरण के लिए इन्होंने इस तरीके के लोगों को पौधों के रूप में लगाया जो आज वृक्ष बन चुके हैं और धर्मांतरण जैसी अवैध गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन अवैध वृक्षों को कतई काट दिया जाएगा, ऐसे जिम को कौन फंड दे रहा है? कहां से ये फंड आ रहा है कि ऐसे जिम चल रहे हैं? लेकिन मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी को और मुस्लिम स्कॉलर इन लोगों को बैठकर कम से कम घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। और मैं तो आपसे बार बार एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं कहती हूँ मैम, निंदा भी कर लेते हैं, निंदा करने से क्या होता है? कार्रवाई ठोस होनी चाहिए ना। जो देश में घटनाएं घट रही हैं, दलित और आदिवासियों के चेहरों पे पेशाब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, आपने कितनी उस पर निंदा पेश की है? घटना मिर्जापुर की घटना में कितने फतवे जारी कर दिए मुस्लिम स्कॉलर? मिर्जापुर की घटना जैसी दोषियों को फांसी पर चढ़ा दीजिए, उसके पक्ष में कोई भी नहीं है। कवर फायर देते नजर आते हैं। नीतू जी, ये बहुत गंभीर बात है कि व्हाइट कॉलर्स लोग, चाहे वो दिल्ली में बम ब्लास्ट की घटना हो या फिर केजीएमयू में डॉक्टर के रूप में अवैध धर्मांतरण कराने की घटना हो, मिर्जापुर में जिम के नाम पर हो रही घटना हो, ये अवैध धर्मांतरण की घटनाएं व्हाइट कॉलर्स लोग कर रहे हैं। इनका समाज को बहिष्कार करना होगा, समाज को भी इसमें जागरूकता लानी होगी और सरकार अपना कार्य कर रही है। ठीक है, समाजवादी पार्टी एक सवाल विवेक जी ये बताइएगा, बंद करना चाहिए। अगर कोई जिम ट्रेनर है, वो कह रहा है कि तुम मेरी बात मानो और नहीं मानती हो तो बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें नमाज भी अदायगी करनी पड़ेगी, तो ये कहाँ सिखाया जाता है? मैं बताता हूँ ये कहाँ सिखाया जाता है। मैंने शुरुआत की ओपनिंग स्टेटमेंट में नीतू जी कहा था ये दोनों तरफ से चल रहा है, और इस बात को स्वीकार करने के लिए दोनों तरफ के संगठन नहीं तैयार है, क्योंकि हर दोनों तरफ से हिंदू हो चाहे डेटा देखना पड़ेगा, यहाँ बैठकर ये फिर भी इसमें आई, जिन लोगों की तरफ से चल रहा है कम से कम उनकी ये फिर बीच में आई। मैं प्रमाण प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, नीतू जी प्रमाण ले लीजिए, मैं उदाहरण के साथ तर्क प्रस्तुत करूंगा, मैं इनकी तरफ बैठ के हवाबाजी नहीं करता। 10 मुस्लिम लाओ और नौकरी पाओ, 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, नौकरी पाओ, इनके विधायक भाजपा नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था। करिए निंदा, बोलिए नीतू जी, इनसे करें, बोलिए, कहिए कि करें निंदा। कारण ये है कि दोनों तरफ से जो बयानबाजियां होती है उसका रिएक्शन और एक्शन दोनों तरफ से चल रहा है। ये कानून व्यवस्था का विषय है, सबसे बड़ी बात। अब आप देख लीजिए, एडल्ट्री के मामले में, चाहे रेप के मामले में, जब लड़की बालिग होती है तो सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट देता है कि आप शादी का वादा करके संबंध बनाते हैं और उसके बाद अगर रेप की एफआईआर होती है तो कई बार ऐसी एफआईआर को निरस्त कर दिया जाता है। लेकिन बात जब धर्मांतरण की आती है,
फिर वो चाहे हिंदू लड़का हो, चाहे हिंदू मुस्लिम लड़का हो, चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, वहां पे जब बात बिगड़ती है, चाहे जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, वहां पे आरोप तो लगता है। लेकिन जब पुलिस सरकार एफआईआर कर रही है और फतेहपुर जैसे मामले में 6 एफआईआर सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर रही है, तो सरकार पे सवाल उठेंगे। आप फर्जी एफआईआर करके क्यों टारगेट कर रहे हैं? सबूतों के साथ ले जाइए ना कोर्ट में, कन्विक्शन दिलाइए ना, सजा दिलवाइए। आपकी एफआईआर, आपकी कार्रवाई केवल और केवल एफआईआर तक सीमित रहती है। ये निंदा करने की बात कर रही थी। इनका नहीं, विधायक खुद मिर्जापुर कह रहा में है तो ये बैठ करके देखिए कि ना सब मुसीबत तस्वीरें क्या चल लेके भी रही नीतू जी, ये आरोपी उत्तर है, इसको प्रदेश गोली मारी गई महिलाओं पैर में। से संबंधित हो रहे अपराधों में कन्विक्शन कराने वाला पहला स्टेट बन चुका है। सबसे आंकड़े घटिया ये कहते प्रदेश है। हैं, झूठ बोल रही है। मुस्लिम एनसीआरबी का के आंकड़ा इनके पास नहीं होगा। उत्तर विवेक प्रदेश जी, में शायद महिलाओं इसी के प्रदेश अपराध में आप भी NCRB हैं। के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। सुन लीजिए, एनसीआरबी के त्वरित आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद, कानपुर का क्राइम कैपिटल है महिलाओं के मामले में। इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी। कारण यह है, न नीति आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करती है भाजपा, न सीएजी की रिपोर्ट स्वीकार करती है भाजपा, न वित्त विभाग की रिपोर्ट स्वीकार करती है, न पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट स्वीकार करती है। ये स्वीकार करते हैं केवल वो रिपोर्ट जो इनके 11 टीम 11 वाले बैठ करके तैयार कर देते हैं। अब इन्होंने प्रहार करना शुरू किया सनातन के ऊपर। चलिए ठीक है, मुस्लिम समाज की बात ये कर रही थी, शंकराचार्य के ऊपर प्रहार क्यों किया? शंकराचार्य पे प्रहार करने वाले सनातन द्रोही। ठीक है, डिबेट डिटेल मत कीजिए। लेकिन जो ये गैंग है, जीआरपी का हेड कांस्टेबल है शंकराचार्य मुस्लिम है क्या? पीरजादा जी, लेकिन जीआरपी का हेड कांस्टेबल तो इरशाद खान है। वो तो इरशाद खान है और उसके बारे में तो जानकारी मिली है कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की है, एक मुसलमान लड़की से शादी की है। के प्रकरण में हिंदू भी संलिप्त थे। जो पुलिस वाला अरे पकड़ा तो गया था छांगुर मैंने बाबा के आगे प्रकरण ये- में, और वो ऐसे नेटवर्क को चला रहा कि है। अगर यहाँ भी दोषी हैं, लेकिन जो कुछ उनको संरक्षित सजा करती मिलनी है। चाहिए। देखिए किस इसमें तरीके से कोई बैठ के नहीं कर कलरफायर सकते दे रहे हैं, लेकिन ये संरक्षण का शाहनवाज हुसैन ने भी तो हिंदू लड़की के साथ शादी की है, उसके साथ क्या कर रहे हैं? बीजेपी का बड़ा नेता है वो। एक सेकंड, पीरजादा साहब को भी सुन लीजिए। वो बता रहे हैं कि जो इरशाद खान है, जीआरपी हेड कांस्टेबल है वो, और उसने 2 शादियां की है, एक हिंदू लड़की से, एक मुसलमान लड़की से, और वो इस नेटवर्क में पैसा दे रहा है इस जिम को। ये जितने भी केजीएन नाम से जिम चल रहे हैं। नीतू जी, आदरणीय, मैं बिल्कुल उस पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ भी इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जुर्म अगर हो रहे हैं तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पक्ष में किसी भी कीमत मुस्लिम समाज नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी तो हिंदू लड़की से शादी की है, शाहनवाज हुसैन ने भी की है, तो शादी उसका करने क्या में कोई करेंगे? दिक्कत नहीं है, धर्मांतरण में लेकिन वो नेटवर्क को चला रहा है, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, वक्त की कमी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर देखिए, मिर्जापुर में ये धर्मांतरण का रैकेट सामने आया, जिसमें 5 जिम को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, और सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। इसका जो संचालक है, इसका जो ट्रेनर है, उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही जीआरपी हेड कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया। देखने वाली बात है कि ये जो धर्मांतरण को लेकर कानून बना है, इसको किस तरह से सरकार आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, और ये धर्मांतरण का खेल उत्तर प्रदेश में कब तक चलता रहेगा, इस पर भी निगाहें बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।